वरिष्ठ मंत्री हैं और आज जो कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से ज्ञानवर्धन हुआ है उसी के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद श्रीकांत जी। श्रीकांत जी ने बात की ज्ञानवर्धन की, तो सर्वप्रथम इस मंच से मैं आज देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूं, क्योंकि आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। आज सुबह महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार में विशेषतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सार्वजनिक सराहना की कि हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत 410 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग काम शुरू किया है कि ये सारे आदर्श ग्राम मार्च 2016 तक 100% शिक्षित होंगे। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं धन्यवाद देती हूं उनके प्रोत्साहन के लिए। आज कांग्रेस अध्यक्षा ने अपने ध्वस्त संगठन को मार्गदर्शित करते हुए अपनी विफल नीति, विफल संगठन के नेतृत्व की खामियों को छुपाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का सहारा लिया। उन्होंने ये आरोप मढ़ा कि ये सरकार धरातल पर परिवर्तन नहीं ला रही। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जिनकी हाथ की सफाई से देश की तिजोरी खाली हुई, आज वो प्रहार करते हैं उन पर जिनके नेतृत्व में देश एक बार फिर विकास की राह पर चल चुका है। आज किसानों के हिमायती बनने वाले कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं इस बात पर कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों की जमीनों को हड़पा गया, यह आश्वासन देकर कि वहां पर साइकिल की फैक्ट्री बनाई जाएगी, लेकिन उन सपनों को चकनाचूर कर अपने पारिवारिक ट्रस्ट के लिए उस जमीन को खरीदा गया। यह भी सत्य है कि कांग्रेस ने, यूपीए ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 13 बहुत ही गंभीर एक्ट्स को बाहर रखा लैंड एक्विजिशन के। हकीकत यह है कि फार्मर्स को कॉम्पनसेशन और उनका रिहैबिलिटेशन रेलवे, हाईवे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो जमीनें ली जाएंगी, उनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने सुरक्षित रखा और इन 13 क्रिटिकल एक्ट्स को लैंड एक्विजिशन में सम्मिलित किया। कांग्रेस अध्यक्षा ने यह आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार पार्लियामेंट की विल को डिसरिगार्ड कर रही है। यह एक वैश्विक सत्य है कि देश की जनता ने अपनी विल दर्शाते हुए भाजपा को पूर्ण रूप से बहुमत देकर देश की लोकसभा में भेजा और देश के विकास में, देश की प्रगति में योगदान देने के लिए सभी कदमों पर, फैसलों पर एकजुट होकर भाजपा और एनडीए ने लोकसभा में अत्यंत प्रयास, संघर्ष और काम किया। कांग्रेस ने प्रगति को रोकने के लिए अपने विफल नेतृत्व को एक बार फिर उजागर करने के लिए राज्यसभा में कई प्रयासों को रोकने का
काम किया जो आज राष्ट्र का एक एक नागरिक जानता है। हवाबाजी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि 40 साल से ज्यादा देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का वादा करने वाली साल 2009-2011 में कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा यह बयान तक आना कि यह संभव नहीं है क्योंकि आर्थिक चुनौतियां बहुत सारी हैं, उस हवाबाजी को सैनिकों के हित में हकीकत में बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार सफल रही। जिन लोगों ने हाथ की सफाई का चमत्कार दिखाते हुए ये कहा कि ना 2G में कोई घोटाला हुआ, ना कोयले के आवंटन में लॉस हुआ, 0% लॉस की थियरी को प्रोपगेट करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व को आज भाजपा के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इन 15 माह में कोयले की नीलामी से 3,35,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में भरा गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत की तिजोरी में भरा गया। यह हवाबाजी नहीं, हकीकत है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना होगा कि बैंक को गरीब के घर तक लाने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए, वो आपने 60 साल में क्यों नहीं किया। यह भी हकीकत है कि जनधन योजना के तहत 17 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट देश में खोले गए, 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय नागरिकों ने अपने बैंकों में जमा किया। यह भी सत्य है कि आज एक शिक्षा मंत्री के नाते मैं गौरव के साथ कह सकती हूं कि मात्र 1 साल के अंतराल में केंद्र और प्रदेश की सरकारों की समन्वय की वजह से यह संभव हो पाया है कि हमने हर सरकारी स्कूल में 100% टॉयलेट का एक्सेस लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग उपलब्ध कराया है। जो हम 1 साल में कर पाए वो कांग्रेस 60 साल में क्यों ना कर पाई। इसलिए आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो जिसके तहत बिना किसी कोलैटरल के 50,000 से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता छोटे कारीगरों, छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार इतिहास में देश में उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 रुपए प्रति माह के प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। नागा पीस अकॉर्ड जो कांग्रेस के नेतृत्व में संभव ना हो सका, लेकिन जिस इतिहास को रचने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को और एनडीए को प्राप्त हुआ, यह तभी संभव हुआ है जब देशवासियों ने हमारा समर्थन किया, सहयोग किया और हमें आशीर्वाद दिया। निरंतर देशवासियों का आशीर्वाद मिलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर कांग्रेस की अध्यक्षा हम पर वार करती रहे। आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वार किया तब तब देश की जनता एकजुट होकर प्रगति के पथ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे चली है। इसलिए आज अपने ध्वस्त संगठन का संरक्षण सोनिया जी ने मोदी जी पर प्रहार करके किया। इस बात से भली भांति भाजपा के कार्यकर्ता और देश की जनता परिचित है। धन्यवाद।
देखिए, जिस व्यक्ति का वोटिंग मार्जिन में 80% में मात्र 20 दिन में घटा सकती हूँ, उनका महत्व हमारे लिए कितना है वो तो आप उस परिणाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्हें नेतृत्व के काबिल कांग्रेस क्यों नहीं समझती, ये विषय कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। जी जी भाई साहब, मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। मैं स्वावलंबी और साधारण परिवार के लोगों से जुड़ी रहती हूँ, इसलिए ऊंचे घरानों के बीच की पसंद मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर होगा। स्मिता मिश्रा। जी देखिए, जो कांग्रेस का नेतृत्व देश को जन्म देने का भी क्रेडिट लेता है, वो देश के कार्यक्रमों का भी क्रेडिट ले, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जनता ये चाहती है कि धरातल पर सत्य जो है वो दिखनी चाहिए, और सत्य यह है कि टॉयलेट बनाने का काम पूरे राष्ट्र में 1 साल में समाप्त हुआ है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं हो पाया है देश में। सत्य यह है कि नागा पीस अकॉर्ड कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं हो पाया है, भाजपा के नेतृत्व में ही यह हकीकत बना है। सत्य यह है कि 1 रैंक 1 पेंशन भी हकीकत भाजपा में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। इसलिए काम हो जाने के बाद, सफलता की शिखर पर पहुंचने के बाद, शायद कांग्रेस को अपनी विफलताएं छुपाने का एक माध्यम यह भी मिलता होगा। आदिति। I think that this is a very deliberate attempt to hide the fact that it's the Congress state governments which were unhappy with the Land Acquisition Act that was passed during the Congress rule. It has been time and again explained with evidence that it is the Congress states that themselves said that we want a change because we are finding that there are certain challenges on the path of development. Today, not only are the state governments empowered to take decisions in the interest of the state, but in the interest of the nation at large, 13 acts which were not a part of the Congress Land Acquisition Act have been included by the Bharatiya Janata Party leadership, Shri Narendra Modi, to be prominently mentioned here. What needs to be asked is that those farmers who lost their land for railways and highways and metro projects, why were they not to be compensated according to the Congress party? What needs to be asked is, while there is the so-called appreciation for a leader who yet does not have the potential to be elevated, why is there a stoic silence on the Amethi land, where there was an order to return the land rightfully back to the people of Uttar Pradesh? So find me a mother who will pat the back of a son who takes away lands from farmers, and I'll give you an answer about Mr. Gandhi. संजय जी। उसमें क्या सम्राट साइकिल के फार्मर्स आएंगे? मैं वही कह रही हूँ, उनकी जीत किसमें शामिल है? सम्राट बाइसिकल की जमीन हड़पने में? हकीकत वो है, हवाबाजी वो होगी जो एक मंच पे वो भाषण देंगे और अपने आप को फार्मर्स का मसीहा प्रोक्लेम करेंगे। जी
जी, मैं चाहूंगी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, वो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे। लेकिन पार्लियामेंट जो ऐसी जगह है जिसके माध्यम से संवाद वाद विवाद के अंतर्गत हम राष्ट्र के निर्माण में कोई अहित ना हो, इसका अगर संयम बरतें तो ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्ति का मैं कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत करूंगी। शर्त इतनी है कि अपने राजनीतिक उत्थान के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो प्रगति की गति को देश में ना रोके। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान संबंधी कोई भी विषय आए राष्ट्र की डिबेटिंग प्लेटफॉर्म पर अथवा देश की संसद में अथवा ऐसी प्रेस वार्ता में, वहां पर राष्ट्र नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की सरहद पर जाकर भारत सरकार पर प्रहार किया, लेकिन वो भूल गए कि वो प्रहार भारत की भूमि से भारत के चिंतन पर कर रहे थे। मेरा ये मानना है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाहे कोई भी रहे, जहां तक बात आए पाकिस्तान की या हिंदुस्तान को ललकारने वाली किसी भी ताकत की पूरे विश्व में, हिंदुस्तान को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़कर राष्ट्रहित में एक स्वर में एक आवाज में बोलना चाहिए। मैं भारत सरकार की भी प्रतिनिधि हूं, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जो टिप्पणी की है उस पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते तीखे अंदाज में बयान दे सकती हूं। लेकिन मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा को समझते हुए बड़े ही दुख के साथ चुप रह रही हूं। ये जवाब डिफेंस मिनिस्टर देंगे, हमारी जो सरकार के अधिवक्ता प्रवक्ता हैं अधिकृत वो देंगे। लेकिन इतना ही कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान की ताकत को जब जब ललकारा गया है तब तब हिंदुस्तान ही जीता है, ये इतिहास बताता है। जैसे कि मैंने अभी अपने बयान में कहा है कि मैं समझती हूं कि ये उत्तेजित करने वाले बयानों के ऊपर बयान हम भी दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में, डेमोक्रेसी के हित में और एक मर्यादा के हित में बोलने का संयम मुझे रखना आता है। हिंदुस्तान की ताकत को दब दब ललकारा गया है, तब तक हिंदुस्तान की सेना ने सरहद पर दो टूक जवाब दिया है। जी, जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, इसलिए एक मंत्री होने के नाते मैं तो निवेदन ही कर सकती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा इस प्रकार से प्रबंधित हो कि लड़कियों को स्कूल अथवा कॉलेज इत्यादि जाने में कोई भी चुनौती या असुविधा का सामना ना करने पड़ा। लेकिन अगर आपके पास किसी विशेष अभिभावक की जानकारी है जिनके पास ये चुनौती है, अगर वो जानकारी आप मुझ तक पहुंचाएंगे तो मैं स्वयं अखिलेश जी से निवेदन करूंगी उस इलाके, उस स्कूल अथवा उस अभिभावक के बारे में, ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि आपके पास अगर कोई स्पष्ट जानकारी है किसी स्कूल अथवा इलाके अथवा अभिभावक के बारे में, वो मुझे दें तो मैं विधिवत अखिलेश जी से बात करती हूँ। मैंने कहा ना, लाइए एक ऐसी माँ जो बेटी की पीठ थपथपाए मात्र इसलिए क्योंकि उसने गरीब की जमीन छीनी, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी।
जी नहीं, हमारे एनडीए के पार्टनर जो राज्य मंत्री हैं मेरे ही विभाग में, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, उन्होंने स्वयं बयान देकर इसका खंडन किया है और कहा है कि एनडीए एकजुट था, है और रहेगा। मैंने ये ऐड देखा नहीं है, इसलिए जब तक देखूं ना तब तक उसके ऊपर कोई भी विश्लेषण करना उचित नहीं होगा। It is within the constitutional right of a state to take any decision with regards to the people residing within that state. I, from being a representative of a center, find it insensitive for me to talk about the democratic and constitutional right of a state to take legislative decisions. हाँ हिमांशु, हो गया, एक मिनट। I totally resent the fact that you presume that there were some report cards made. हिमांशु, जी जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज आप सबसे मुखातिब होने के तुरंत बाद मैं पूर्वी भारत के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो विलेज एजुकेशन टीम्स हैं वहाँ की, उनके साथ विचार विमर्श करने वाली उन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 11 सितंबर से मैं स्वयं राष्ट्र भर का दौरा करूँगी। सभी प्रादेशिक सरकारों के साथ विशेष रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चिंतन मंथन और डेलिब्रेशन के बाद ही फर्स्ट ड्राफ्ट दिसंबर में लाने का हमारा प्रयास है। 11 सितंबर की मेरी पहली बैठक बंगाल में होगी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य शामिल होंगे। उसके बाद 14 सितंबर को इसी तरह से क्रमशः राष्ट्र भर में अक्टूबर के माह तक प्रदेश की सरकारों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में मैं स्वयं ट्रैवल करके उनके साथ विचार विमर्श करके ड्राफ्ट बनाएंगे हम लोग। यस। Well, the Congress party has tom-tommed about much ado with nothing behind it. I think that when you talk about the dichotomy in their claims, the one dichotomy that I have underlined here is the very fact that in Amethi, the land issue came up with regards to the Rajiv Gandhi Charitable Trust, on which the Congress has maintained pure silence. Especially those who said that this land has been legally bought were stumped into silence when that was rejected and the land given back to the UP Development Corporation. So the dichotomy and the hypocrisy of the Congress party vis-a-vis the rights of farmers and their land has been exposed through that particular incident in Amethi. They haven't put us on the back foot. They are trying to put development on the back burner. And they are doing at the cost of the nation's development. And everybody in this country is understanding it. And it is that anger which was very visible when BJP got a humongous victory in the local elections in Bangalore. It was very evident all across the country. So let us not presume that if GST doesn't come through, it is ये बीजेपी की हार है। ये देश में विकास करने वाली नियत रखने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए एक चुनौती और चिंता है। They have put development on the back burner, not us on a back foot. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।